हिंद, जय भारत। आर्या न्यूज झारखंड आज आप सभी तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। मैं पंकज आर्या आप लोगों से आज रूबरू हो रहा हूं और मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आज की ही दिन, आज की ही रात पूरा भारतवर्ष जब सुबह जागा तो उसे एक आज़ादी मिली। गुलामी की जंजीरों से जकड़ा भारत आज़ाद हुआ और एक तरह से कहा जाए तो नई सुबह हुई। और उस सुबह में सारे भारतवासियों ने अपने आप को आज़ाद महसूस किया। लेकिन ये आज़ादी कितना प्रासंगिक है, कितना सत्य है और कितना आज के इस दौर में कितना लोगों के बीच में सत्य है, इसको लेकर बड़ी कहानी है। आज़ादी यूं ही नहीं मिली दोस्तों, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम हज़ारों लोगों की नाम जानते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। उनमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐसे वीर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उन वीरों को हम नहीं जानते जिनका इतिहास के पन्नों में कोई नाम नहीं है। उन्होंने भी अपने लहू की कुर्बानी दी है, अपना लाल रक्त बहाया है, इस माटी को सींचा है, तब जाके ये माटी आज हरियाली की ओर है और ये खिलखिला रहा है। और हम सभी जहाँ कहीं भी हैं आज खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। मैं बात करूं स्वतंत्रता सेनानियों की तो एक लंबी लिस्ट बनेगी, एक बड़ी लिस्ट बनेगी और लगातार मुझे आपसे बातें करना होगा, तब जाके ये कहीं पूर्ण हो सकता है, वहाँ भी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन आज मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को ज़्यादा याद करना चाहता हूँ जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है। भारतवर्ष की आज़ादी का पहला संग्राम 1857 को कहा जाता है, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरा भारतवर्ष का युवा, बुजुर्ग और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, जितने नेतृत्व करता है, सभी ने आगे आया था और एक स्वर से यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के इस मुख्य अवसर पर हम कहें कि अंग्रेजी हुकूमत में काम करने वाले, अंग्रेजी हुकूमत के साथ कदम ताल करने वालों ने भी चिंगारी भड़काया था और पहली बार मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं बात कर रहा हूँ मंगल पांडे की। मंगल पांडे ने ही जब बटालियन में 34 इन्फेंट्री बटालियन में सबसे पहले उन्होंने ही हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग उगला था और उनका विरोध किया था। वहीं से चिंगारी भड़की थी और पूरा देश आज़ादी के गीत गाने लगा था और आज़ादी के राह में कदम ताल करने लगा था। आज़ादी यूं ही नहीं मिली है दोस्तों। आज़ादी के लिए वो कवि, वो गीतकार, वो संगीतकार, वो लेखक, वो पत्रकार भी उतना ही भूमिका निभाए हैं जितना स्वतंत्रता सेनानियों का नाम होता है, जिन्होंने बंदूकें तानी है, तीर धनुष ताना है, तब जाके ये आज़ादी मिला है। कोई ऐसा भी कवि रहा है जिसने अपने लेख से, कोई ऐसा पत्रकार भी रहा है जिसने अपने लेख से स्वतंत्रता संग्राम के इस सबसे बड़े तूफान को ज्वाला देने का काम किया है, तो कवियों ने किया है, पत्रकारों ने किया है। यहाँ पे ऐसा भी रहा है, ये काला अध्याय रहा है। हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत जो है वो इन पत्रकारों को और इस तरह के तमाम वकीलों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को जेल में डालने की भी कोशिश की गई है, काल कोठरी में भी रखने की कोशिश की गई है। कई लोगों का नाम नहीं आता है, उन्होंने यूं ही जान गंवा दिया, उन्हें काल कोठरी में भर के कत्लेआम कर दिया गया, तब जाके आज़ादी मिली है। आज़ादी के बाद हम सभी याद करते हैं बापू जी जो हैं हमारे महात्मा गांधी, उनको आज हम याद करते हैं, जिनके नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और वहीं से अंग्रेजी हुकूमत को यह मालूम हो गया कि अब हमारा इस भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का कुछ भी चलने वाला नहीं है। और वहीं से अंग्रेजी हुकूमत ने धीरे धीरे आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, अपने हथियार डालने शुरू कर दिए। कई ऐसे नीतियां बनाने की सोची ताकि इस भारत को तोड़ा जाए। आप सभी जानते होंगे भारत पाकिस्तान दोनों भारतवर्ष के अभिन्न अंग थे, लेकिन आज पाकिस्तान हमसे अलग है। पाकिस्तान क्यों बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान की नींव रखी और पाकिस्तान को लेकर एक दस्तावेज बनाया गया, वो निसंदेह हम सभी भाई जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी,
आदिवासी, सभी हम भाइयों को एक तरह से कहा जाए तो अलग करने की रणनीति थी। उस रणनीति का सबसे अगर अहम हिस्सा कोई था और सबसे बड़ा पड़ाव कोई था और सबसे सटीक कहा जाए और एक तरह से कूटनीति कहा जाए तो वो कूटनीति था हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाओ, दोनों के बीच में ऐसी भ्रांतियां फैलाओ कि हम सब अलग हो जाएं। और ये हुआ भी। अंग्रेजी हुकूमत तो चला गया यहाँ से, इस सोने की चिड़िया को लूट के चला गया। लेकिन इस चिड़िया को लूटने के बाद भी जब उन खून पिपासियों का मन नहीं भरा तो लास्ट में उन्होंने अंतिम में ये किया कि हम सब भाइयों को अलग कर दिया। आज भी हम भारत और पाकिस्तान एक दूसरे लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान भी लगातार सोचता आ रहा है कि कैसे भारत को, सशक्त भारत को, अखंड भारत को तोड़ा जाए और कैसे हमारे भी जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं सभी सोचते हैं पाकिस्तान पर कैसे हम शिकंजा कर सकें। आखिर क्या है, हम सभी भारतवासी और पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उस कुर्बानी को याद किया जाए, उस स्वतंत्रता संग्राम को याद किया जाए तो कहीं ना कहीं हम दोनों भाइयों का मेल की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम आज सफलीभूत हुआ और आज हम भारत देश में आज़ाद हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व संध्या पर मैं आपसे मुखातिब हो रहा था और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आज आप भारत के जिस भी कोने में हैं, जहाँ भी हैं आप, जिस भी जिम्मेदारी पे हैं, जिस भी पद पे हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप मजदूर हैं, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की विभाग के अधिकारी हैं, या चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप कवि हैं, जिस पद पर हैं, जहाँ भी हैं आप, अगर आपको नेतृत्व करने की क्षमता मिल रही है और आप में नेतृत्व करने की कुशलता है तो आप निसंदेह खुद से पहले इस राष्ट्र के बारे में ज़रूर सोचिए। आज मंथन करने की यह दिन है दोस्तों। आज मंथन कीजिए, क्या हमारा भारत, सपनों का भारत, ये भारतवर्ष वाकई में उसी तरह हम लोग इसको सजा पाए हैं, या आज हम फिर एक बार राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत हैं? क्या राजनीतिक षड्यंत्र में फिर एक बार भारत को उस गुलामियों की ओर ले जा रहा है, या फिर हम सब उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हम कह सकें कि हमारा विकसित भारत है, हमारे सपने का भारत है। आज भारत विकासशील नहीं, विकसित है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं तो निसंदेह ये पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों के लिए ये बहुत ही सुखद होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सभी भारतीयों को एक एक को, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, तो फिर एक बार मैं सभी हिंदुस्तानियों को, आज मैं पंकज आर्या, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता दिवस के बाद जो भारत मिला है उसके इस वर्षगांठ के एक दिन पूर्व संध्या पर सभी को बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।